हेलो गाइस, वेलकम टू सोनी ऑनलाइन क्लासेस। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोड्स ऑफ एक्सचेंज। देखेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मोड्स ऑफ एक्सचेंज एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोड्स ऑफ एक्सचेंज। गाइस, मोड्स ऑफ एक्सचेंज इसे हम विनिमय प्रणाली कहते हैं एंड इसके मेनली जो 3 टाइप्स होते हैं मोड्स ऑफ एक्सचेंज के, रेसिप्रोसिटी जिसे अनियोन्यता कहा जाता है एंड दूसरा रीडिस्ट्रीब्यूशन जिसे पुनर्वितरण कहा जाता है एंड थर्ड वन मार्केट एक्सचेंज जिसे बाजार विनिमय कहा जाता है। सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी का एक टॉपिक है, यानी इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी का एक टॉपिक है। तो देखेंगे मोड्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। सभी समाजों में वस्तुओं और सेवाओं के वितरण की व्यवस्था पाई जाती है। मीन जितनी भी सोसाइटी है, सभी सोसाइटी में आप देखोगे कि वस्तुओं और सेवाओं का क्या हो रहा है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। उन समाजों में भी वस्तु और सेवाओं का वितरण पाया जाता है जिनमें विनिमय के औपचारिक माध्यम का अभाव होता है। ऐसे विनिमय अधिकांशतः उपहार, वस्तु और अनुष्ठानिक विनिमय इत्यादि के रूप में पाए जाते हैं। उत्पादन के वितरण की व्यवस्था आर्थिक संस्था का एक महत्वपूर्ण पक्ष होता है। प्राचीन व्यवस्था में आर्थिक विशिष्टीकरण के अभाव में सभी व्यक्ति एक ही तरह का कार्य करते हैं एवं एक ही तरह के वस्तु का उत्पादन करते हैं। उनका आर्थिक जीवन बंधुत्व संबंधों पर आधारित होता है। आर्थिक गतिविधियों पर संस्कृति का व्यापक प्रभाव होता है। सांस्कृतिक मूल्य, प्रथा, परंपरा, धार्मिक एवं जादुई विश्वास इत्यादि वितरण की व्यवस्था को संचालित करता है। इन समाजों में अधिकांश विनिमय अनुष्ठानों एवं उत्सवों के आयोजन के द्वारा संपन्न होता है। विनिमय मुख्यतः उन समाजों की विशेषता पाई जाती है या वो समाज की विशेषता है जिनमें आर्थिक विशिष्टीकरण पाया जाता है। ऐसे दुर्खिम का मानना है कि इनके अनुसार आर्थिक विशिष्टीकरण वाले समाजों में कुछ लोग एक प्रकार के वस्तु का उत्पादन करते हैं तो कुछ लोग अन्य प्रकार के उत्पादन करते हैं जिसका वे अदला बदली करते हैं। अगर ब्रिटिश समाज शास्त्री यानी ब्रिटिश सोशोलॉजिस्ट की बात करें मालिनोव्स्की, तो टॉरेंट आइलैंड में उन्होंने वहाँ के ट्राइब्स में क्या किया था, स्टडी किया था एंड अपने स्टडी में उन्होंने पाया कि वित्तीय क्षेत्र में रहने वाले लोग फल और सब्जी का उत्पादन करते हैं जबकि जो तटवर्ती क्षेत्रों में पाए जाते हैं वो मत्स्य शिकार करते हैं जिसका वे आपस में विनिमय करते हैं। यहाँ पे कहने का मतलब मैंने नास्किया कहा कि टॉरेंट आइलैंड में जब वो रिसर्च कर रहे थे उनके बीच में रहकर, तो उन्होंने देखा जो अंदर के लोग हैं, जो ट्राइब्स है, वो सब्जी, फल फूल उसका वो उत्पादन करते हैं एंड जो तटवर्ती क्षेत्रों में जो पाए जाते हैं वहाँ के लोग मछली का शिकार करते हैं एंड फिर एक दूसरे में वो लोग एक्सचेंज कर देते हैं यानी विनिमय करते हैं। प्राचीन समाज में उत्पादन का अधिशेष अत्यंत अल्प मात्रा में पाया जाता है। प्राचीन समाज के लोग इस अत्यंत अल्प अधिशेष का विशेष रीति रिवाज, प्रथा और परंपराओं के द्वारा आपस में विनिमय करते हैं। अगर कार्ल पॉलियानी की बात करें तो कार्ल पॉलियानी विभिन्न समाजों में पाए जाने वाले उत्पादन की व्यवस्था को 3 प्रकारों में वर्गीकृत करते हैं। यानी कि जो मेनली जो है मोड्स ऑफ एक्सचेंज का जो टाइप्स है वो 3 टाइप्स है, रेसिप्रोसिटी, रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केट एक्सचेंज। रेसिप्रोसिटी जिसे हम अनियोन्यता कहते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन यानी पुनर्वितरण, मार्केट एक्सचेंज यानी कि बाजार विनिमय, मौद्रिक विनिमय, व्यावसायिक विनिमय व्यवस्था, इन नामों से जाना जाता है। रेसिप्रोसिटी क्या है यानी अनियोन्यता क्या है? यह विनिमय प्रणाली प्राचीन या जनजातीय समाजों की मुख्य विशेषताएं, ट्राइबल सोसाइटी की ये मेन फीचर्स है एक्सचेंज सिस्टम। इसमें वास्तविकता, सहयोग और सद्भाव पर आधारित विनिमय होता है। इनमें वस्तुओं का आर्थिक मूल्य और इसकी उपयोगिता से ज़्यादा महत्वपूर्ण विनिमय प्रक्रिया से जुड़े व्यक्तियों और समूह के भावनात्मक मूल्य पर होता है। उन्हें कितना बेनिफिट्स हो रहा है, कितना प्रॉफिट्स हो रहा है, इनसे न कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ पर एक्सचेंज एक दूसरे के इमोशनल अटैचमेंट से रिलेटेड है। एक दूसरे से वो रिलेट करते हैं, एक दूसरे से उनकी जान पहचान बनती है, एक दूसरे के सुख दुख में वो काम आते हैं एक्सचेंज के थ्रू। नेक्स्ट जो है पुनर्वितरण मीन्स रीडिस्ट्रीब्यूशन।
इस प्रणाली में उन प्राचीन समाजों की विशेषता है जिनमें उत्पादन का अधिशेष अपेक्षाकृत रूप से अधिक मात्रा में पाया जाता है। रिडिस्ट्रीब्यूशन का अर्थ यानी मीनिंग है विभिन्न उत्पादों और सेवाओं का समाज के उच्च स्तर पर केंद्रित होना और पुनः सामान्य जन के बीच उसका वितरण किया जाना, यानी फिर से उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना, जिसे कहते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन। यह केंद्रीय राजनीतिक व्यवस्था वाले समाजों में पाया जाता है जिसमें सरदार या प्रमुख या राजा पुनर्वितरण का अभिकर्ता होता है। नेक्स्ट है मौद्रिक यानी कि मार्केट जो एक्सचेंज है, इसमें देखेंगे जनजातीय समाज में बाजार अनेक महत्वपूर्ण सामाजिक सांस्कृतिक भूमिकाओं का निर्वाह करते हैं, क्योंकि लोग यहाँ बाज़ार में आते, मार्केट में आते हैं और एक दूसरे के घर के सुख दुख के बारे में, परिवार के बारे में बातचीत करते हैं। यहाँ तक कि अगर किसी के लिए अगर जीवन साथी भी ढूंढना होता है तो ये बाज़ार के माध्यम से इन बातों पर भी वो डिस्कस करते हैं। अपने उनके गांव में क्या हो रहा है, कैसा हाल चाल है गांव का, गांव वाले कैसे हैं, ये सारे भी डिस्कशन बाज़ार में होता है। और आदिम समाज में यानी प्रिमिटिव सोसाइटी में बाजार विनिमय आधुनिक बाजार विनिमय से बिल्कुल अलग होता है, यानी भिन्न स्वरूप का होता है। प्राचीन बाजार जनजातीय अर्थव्यवस्था के दर्पण की तरह होते हैं। प्राचीन समाज में इनका सिर्फ आर्थिक प्रकार्य महत्वपूर्ण होकर सामाजिक सांस्कृतिक प्रकार्य भी महत्वपूर्ण होता है। तो गाइस, इस वीडियो में देखें कि मोड्स ऑफ एक्सचेंज क्या है एंड इसके टाइप्स क्या है। तो ये मेनली प्रिमिटिव सोसाइटीज़ में देखने को मिलता है, और जहाँ पे वो लोग इस मोड्स के थ्रू अपने भावनाओं का एक दूसरे के सामने आदान प्रदान करते हैं। अपने उपहार का, वस्तु का अनुष्ठानिक विनिमय इत्यादि के रूप में उनके सोसाइटी में देखने को मिलता है। जो भी उत्पादन करते हैं उसका वो वितरण करते हैं। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। जय हिंद।